क्या सोच रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ? अपने स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब इस ऑफिस को देखकर आप समझ जाइए कि कितनी मेहनत लगती है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको भी स्टार्टअप शुरू करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल कंपनीज के बारे में जो एक टाइम पे थी स्टार्टअप और अब बन गई शार्क। हेलो, आई एम विशाल भारद्वाज एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स। आपने अलादीन और उसके जिन की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें अलादीन के पास एक लैंप होता है और जब वो उसे रब करता है तब लैंप से निकलता है एक जिन जो अलादीन की सारी डिमांड्स झट से पूरी कर देता है। उसे कहीं भी जाना हो, कुछ भी पहनना हो या फिर अपना मनपसंद खाना खाना हो, जिन ये सब बस चुटकियों में ही कर देता था। पर क्या आपको पता है कि मेरे पास भी एक जिन है जो मेरे इस फोन में रहता है और जब भी मुझे कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो वो झट से मुझे लाकर दे देता है। और ये जिन सिर्फ मेरे पास ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास है, शायद आपके पास भी। तो जरा आंख और कान खोल के बैठो, क्योंकि आज स्टार्टअप टू शार्क में हम बात करेंगे ऑन डिमांड अच्छा खाना खिलाने वाले उस जिन की जिसका नाम है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसने खाना खिलाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म खोला। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट और क्लाइंट्स एक साथ आए। कस्टमर को अपनी मनपसंद जगह से खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिली और रेस्टोरेंट्स को मिले खूब सारे क्लाइंट्स। ज़ोमैटो का काम रेस्टोरेंट्स के बारे में क्लाइंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, उसका मेन्यू डिस्प्ले करना और यूजर के रिव्यूज दिखाना होता है। यानी ज़ोमैटो एक ऑन डिमांड फूड डिलीवरी सिस्टम है जो यूजर्स को अलग अलग फूड प्लेसेस डिस्कवर करने और वहां से खाना अपने घर तक पहुंचाने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक वो जमाना था जब होटल से खाना ऑर्डर करने के लिए फिजिकल मेन्यूज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था या फिर खुद रेस्टोरेंट जाकर ही खाना पड़ता था। ज़ोमैटो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जिसमें ऑनलाइन मेन्यू डिस्प्ले भी होता है, खाना ऑर्डर भी होता है और आप तक फटाफट पहुंच भी जाता है। तो हुआ ना ज़ोमैटो द फूड जिन। तभी तो आज ज़ोमैटो में करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं और जो 1, 2 या 3 कंट्रीज में नहीं बल्कि पूरे 22 कंट्रीज में एक्टिव है। ज़ोमैटो ग्लोबली रोज 1.25 मिलियन ऑर्डर्स रिसीव करता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ज़ोमैटो का रेवेन्यू ₹4192.4 करोड़ है। इसके बावजूद कि ये सेक्टर पैंडेमिक में सबसे ज्यादा हिट हुआ था, इंडिया के अलावा यूएई, श्रीलंका, कतार, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी ज़ोमैटो ने अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है। लेकिन 2020-21 की न्यू ईयर्स ईव पर तो इनके डिलीवरी सिस्टम के पिछले सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस एक दिन में इनको कितने ऑर्डर्स मिले होंगे? द नंबर इज 2.5 मिलियन ऑर्डर्स इन अ डे। इस टाइम इनकी टीम ने 1 मिनट में 7,100 प्लस ऑर्डर्स पैक किए। वो लेकिन रिकॉर्ड्स अभी और भी हैं। ज़ोमैटो ने अपना 1 बिलियंथ ऑर्डर जुलाई 2020-21 में रिसीव किया और 2011 में दिल्ली एनसीआर में ज़ोमैटो की मोनोपोली थी। इतना ही नहीं, जब पूरा वर्ल्ड 2020 में पैंडेमिक की मार झेल रहा था, उस समय 6 महीने में ही ज़ोमैटो का रेवेन्यू 225% तक बढ़ गया था। चलिए आपको बताते हैं कि ज़ोमैटो आखिर बना कैसे। दिल्ली की एक फर्म में 2 लोग काम करते थे जिनकी नौकरी मजे में चल रही थी, पर रोज लंच के टाइम इन्हें एक बात बड़ी परेशान करती थी। ऑफिस में जब किसी को खाना खाना होता था तो मेन्यू कार्ड के लिए बहुत वेट करना पड़ता था। कभी कभी तो लंच आवर्स खत्म हो जाता था पर मेन्यू हाथ में नहीं आता था। फिर क्या, बस एक आइडिया ने जला दी इनकी दिमाग की लाइट और इन्होंने कर दिया उसे प्रैक्टिकली अप्लाइड। ये 2 कलीग हैं दिल्ली बेस्ड आईआईटीएंस, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, जिनका ब्रेन चाइल्ड है ज़ोमैटो। पर इन्होंने 2008 में ये कंपनी शुरू की तो इसका नाम था फूडीबे। पर ये नाम उतना कैची नहीं था
और इसको लोग कई बार ईबे से कंफ्यूज कर देते थे। इसलिए 2010 में फूडीबे का नाम बदलकर रखा गया जोमैटो, जो आज ग्लोबली लोकल फूड को घर घर तक पहुंचा रहा है। दैट मीन्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर लोकल फूड। टू कूल। वैसे जोमैटो के खाने की नहीं बल्कि इनकी सक्सेस की महक ने कई इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जोमैटो में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोरा, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और फिडिलिटी जैसी कंपनीज ने किया, जो करीब $660 मिलियन से भी ज्यादा था। इतना ही नहीं, अपनी 12 साल की जर्नी में जोमैटो ने करीब 15 कंपनीज को खरीद भी लिया, जिसमें प्रोमिनेंट एक्विजिशन था उबर ईट्स इंडिया ऑन 21 जनवरी 2020। जोमैटो ने उबर ईट्स इंडिया को पूरे $350 मिलियन में खरीदा। लेकिन इससे भी बड़ी डील जोमैटो ने 16 मार्च 2022 को ब्लिंकिट के साथ की। ब्लिंकिट को शायद आप ग्रोफर्स के नाम से जानते होंगे। जोमैटो ने इसे पूरे $725 मिलियन देकर खरीदा था। यानी लोग जोमैटो से खाना खाते गए और ये कंपनी पे कंपनी खरीदती गई। जोमैटो ने ट्रेडिशनल तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाने के कल्चर को पूरी तरह डिस्टर्ब किया है, या कहें खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। पहले का जमाना, अच्छा बाहर कहाँ खाने जाना है, चलो भाई रेडी हो जाओ, फिर गाड़ी निकालो, फिर ट्रैफिक की मार झेलकर रेस्टोरेंट तक पहुंचो, फिर ऑर्डर कर खाना आने का वेट करो। कितना लंबा प्रोसेस था ये। आज का जमाना, आज बाहर का कहाँ खाना है, फोन उठाओ, ऑर्डर करो और खाना सीधा घर पर, और फैमिली के साथ बैठकर अपनी फेवरेट मूवी देखते हुए डिलीशियस खाना खाने का मजा तो कुछ और ही है ना। आने वाले समय में जोमैटो ऐसा सिस्टम क्रिएट करने पर काम कर रहा है जहां खाने की डिलीवरी बस 10 मिनट में ही हो जाएगी। इस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए जोमैटो अपने रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स का नंबर इंक्रीज करने और न्यू स्ट्रेटेजीज पर काम करने के साथ क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को भी एनकरेज कर रहा है। क्लाउड किचन ऐसा वर्चुअल किचन होता है जो सिर्फ ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए बनाए जाते हैं। इस किचन में फिजिकली पहुंचकर आप ना कुछ बना सकते हैं ना ही खा सकते हैं, और इसलिए इसे घोस्ट किचन भी कहते हैं। पर ये घोस्ट डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी भूख मिटाने के लिए होता है। भाई अब किचन, खाना और जोमैटो के बारे में इतनी सारी बातें कर ली कि मुझे तो सचमुच में भूख लगने लगी है। तो मैं चला अपने जोमैटो फूड जिनसे अपने मनपसंद खाना ऑर्डर करने। लेकिन आप याद रखिए, अगर आपको भी है नॉलेज गेन करने की भूख तो आप यूं ही देखते रहिए माइंड बॉर्स यूट्यूब चैनल पर। क्या ऑर्डर किया जाए।